कृष्णं वंदे जगद्गुरो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए वचन वाले श्लोक आज हम प्रस्तुत करेंगे। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। ओम नमो भगवते गोपीनाथाय। With the grace of Lord Krishna and our Guru Maharaj, we shall discuss the promise-bearing shlokas of Srimad Bhagavad Gita today. These immortal promises of Lord Krishna, which are unfailing in their fulfillment, are made by the Lord to the whole mankind and to his devotees in particular, while being in the battlefield of Kurukshetra, India. भगवान कृष्ण के वचन वाले श्लोक अधिक तौर पर 9वें अध्याय में दिए गए हैं, इसलिए इनका अध्ययन भक्तों के लिए आवश्यक है। हम अपने आरंभ अध्याय 4 के 6, 7, 8, 26वें और 27वें श्लोकों से करते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ने के लिए ये श्लोक निकाल सकते हैं। Part 1. Thus the Lord says, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वाम आदिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अर्थात यद्यपि मैं अजन्मा तथा विनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। Though I am unborn, imperishable and the Lord of all beings, yet subjugating my Prakriti, I come into being by my own Maya. In fact, at the time of incarnation of the Lord, the collective karma of the society, state or country, as it ought to be, gets itself embodied in that incarnation. The advent of Lord's avatar explains the sublime plan and purpose of the human life. The Lord becomes the benign model to be followed by the others. The time of the Lord's incarnation is explained in Shloka 7 and 8, chapter 4. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। Whenever there is decay of dharma, that is righteousness, and rise of adharma or unrighteousness, then I embody myself, O Bharata. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। For the protection of the good, for the destruction of the wicked, for the establishment of dharma, I am born age after age. श्लोक 22 अध्याय 9। भगवान का एक और वादा प्रस्तुत है। अनन्या चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो लोग अन्य भाव से
मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। To those men who worship me alone, thinking of no other, who are ever devout, I provide gain and security. यत् करोषि यत् अश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् करोषि मदर्पणम्। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer in sacrifice, whatever you gift away, whatever austerity you prioritize, O Kunti, do it as an offering to me. आगे बढ़ने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान इस प्रकार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं। अब भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ एक और वादा सुनिए। अध्याय 9 श्लोक 26। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहर्तुम् अश्नामि प्रेतात्मना। अर्थात यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पुष्प और पत्र, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसलिए कुछ लोग श्री कृष्ण की प्रतिमा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए इस श्लोक में भक्ति शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। केवल भक्ति ही मूल सिद्धांत है। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ये बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते वे पाप का भक्षण करते हैं। Whoever offers with devotion a leaf, a flower, a fruit or water, I accept that pious offering of the devotee, pure in heart. Thus, a token of love or bhakti alone can gain Bhagwan. अब अध्याय 4 का 11वां श्लोक।
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं ममावर्तानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात जिस भाव से सारे मेरे शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। In whatever way men identify with me, in the same way do I carry out their desires. Men pursue my path, O Partha, in all ways. Let us analyze what are the tools of his constituent personality which a devotee shall utilize to approach God or realize Him. When a devotee applies his heart, emotions, faith and feelings to approach and realize God, he is called a bhakta. But when he approaches God by utilizing his intellect, inquisitiveness for inquiry, he is said to be a jnani. When a devotee, on account of his active nature, utilizes predominantly his body for serving God and people around him, he is called a karma yogi. Sri Aurobindo Ghosh, a Purna Yogi, a Mahayogi, advises us to utilize one's heart, emotions, intellect and body together to serve God. This he calls integral yoga.